नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। देश भर में लोकसभा के चुनाव की गूंज है। झारखंड में भी नामांकन का दौर जारी है। इस वक्त जब मैं और सनी सरद इस लाइव में आपसे सीधा जुड़ रहा हूं, हम दोनों इस वक्त गिरिडीह में हैं। आज गिरिडीह में कोडरमा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन दाखिल किया और उनके साथ साथ गांडे विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी, जो कि एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं, दिलीप वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पूरे राज्य भर में लोकसभा चुनावों की चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन गांडे विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी भी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। आपको मालूम है कि इसकी वजह कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन का परिचय भी आपको मालूम है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, और इस बार गांडे विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस का समर्थन है। दिलीप वर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया, इन दोनों के बीच में मुकाबला है गांडे विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में। और इसके अलावे जो बाकी के जो 14 लोकसभा की जो सीटें हैं, उस पे अलग अलग दिन, अलग अलग दलों के, अलग अलग अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नामांकन का दौर जारी है। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि अन्नपूर्णा देवी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आए और उनके साथ बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता आज गिरिडीह के सर्कस मैदान में मौजूद रहे और एक स्वर में उन लोगों ने यह दावा किया कि कोडरमा ही नहीं, पूरे झारखंड में बीजेपी जीत रही है, जैसा कि दावा पूरे देश में किया जा रहा है। 400 पार का नारा है। इससे इतर कल्पना सोरेन लगातार कैंपेन कर रही हैं, गिरिडीह में हैं। थोड़ी देर पहले की एक तस्वीर आई है जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं उसमें लोग हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि कल्पना सोरेन को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और यही वजह है कि देर रात जो है उनकी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद रह रहे हैं। कल्पना सोरेन से मैंने एक इंटरव्यू भी किया है एक्सक्लूसिव, वो थोड़ी देर बाद आप फॉलो अप झारखंड के पेज पे आप देख भी सकते हैं। आज की जो चर्चा है, हम लोगों का जो फोकस है आज की चर्चा में, कल भी हमने जो लाइव किया गिरिडीह से ही, और आपको बताया कि जयराम महतो की स्थिति क्या है, क्योंकि कल दिन भर का एक सवाल था कि जयराम महतो क्या गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा अब भी बनी हुई है, और चर्चा ये है, लोग ये बोल रहे हैं कि क्या जयराम महतो, जो खुद को टाइगर बताते हैं, वो फरार हो गए हैं। क्योंकि पुलिस की जो भाषा है, प्रशासन का जो काम है, जिस तरीके के प्रशासनिक दावा हैं, उसके अनुरूप जयराम महतो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, पुलिस खोज रही है। तो ऐसे में फरार शब्द का ही जो है उपयोग करना जायज़ है। हमारे साथ सनी सरद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैप्शन में हमने लिख दिया है कि जयराम महतो के 4 साथी जो महत्वपूर्ण हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रांतिकारी रिजवान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फरजान खान, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, तो वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो जयराम महतो की पार्टी के महासचिव हैं, जिनके हस्ताक्षर से जयराम महतो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे थे। इनके साथ और 2 नाम हैं, संजय महतो और एक कोई रवानी करके हैं। सनी, ये जो चीज़ें घट रही है, जयराम महतो को लेकर के जो बोला जा रहा है कि वो फरार हो गए हैं, उनका एक अपना इमेज रहा है। लोग, उनके जो समर्थक हैं, वो बोलते हैं कि टाइगर हैं। टाइगर जो आंदोलन के बाद राजनीति में आया, क्या वो वाकई में इस तरीके की चीज़ों को देख करके डर सा गया है, फरार हो गया है? सच्चाई क्या है? देखिए, आज जिस हिसाब से गिरफ्तारियां हुई है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है और कहा जा सकता है कि जयराम महतो फरार हो गए हैं। क्योंकि पुलिस ने जो अरेस्ट किया है और जिन लोगों को, और अरेस्ट करने के पीछे का जो कारण बताया है, वो यही बताया है कि जयराम महतो को भगाने में इन लोगों का हाथ है, और इनके खिलाफ मतलब 11 नामजद और करीब 1000 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया है जयराम महतो को फरार करने, और फिर जो बोकारो DC कार्यालय के बाहर जो
जयराम महतो का एक शक्ति प्रदर्शन था वहाँ पर जो हो रहा था उस मामले में इसमें जो धारा लगाई गई है वो 353 है, जो सरकारी काम में बाधा, 332 है, 147 है और 149 है, और के साथ साथ 8 कुल धारा जो है ये लगाया गया है। आज जो गिरफ्तारियां ये जो सन्नी सरद आपको बता रहे हैं, काफी ध्यान से सुनिए, ये प्रशासन ने बाकायदा जारी किया है और बताया है कि क्यों इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इन चारों की भूमिका क्या रही जयराम महतो को भगाने में। तो आप इसको सबसे पहले तो इसको पूरा ब्रीफिंग अगर आप पढ़ दें सनी दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए, एक जो आप बता रहे थे कि विक्रम रवानी को भी पुलिस ने जिनका जिक्र कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया है, और पुलिस अभी जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि जयराम महतो फरार हो गए हैं, क्योंकि जयराम महतो को भगाने के एवज में ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। मतलब पुलिस के हिसाब से, कानून की भाषा में इसको ऐसे समझा जाए कि एक व्यक्ति जो वारंटी था, जो वारंट लेकर पुलिस लेकर गई थी और फिर वहाँ पर मौजूद लोगों के आग्रह पर उन्हें एक भीड़ को संबोधित करने का मौका दिया गया, इस आधार पर कि उसके बाद वो पुलिस को जो है सरेंडर कर देंगे। लेकिन वो सरेंडर नहीं किए, बल्कि भीड़ वहाँ की जो स्थिति बनी और उस भीड़ से निकलकर जयराम महतो कहीं चले गए। अब तक जयराम महतो कहाँ है ये नहीं पता है। बोकारो के एसपी खुद से छापेमारी कर रहे हैं। आप मामले की गंभीरता को समझिए। दूसरी बात, आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर दिन 5 बजे झारखंड में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद सवाल पूछा गया और उसके बाद के रवि कुमार जो सीईओ हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है और डीसी से जो है पूरी जानकारी मांगी है और उसके बाद वो ऊपर वो पूरी जानकारी भेजेंगे। इसका मतलब चुनाव आयोग अब इस मामले को देख रहा है और यही वजह है कि जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस को जहां कहीं भी लग रहा है कि इनके हाथ हो सकते हैं, उनको पुलिस उठा रही है, पूछताछ कर रही है। और मुख्य रूप से जो 11 लोग का नामजद जो हैं, उसमें जो जयराम महतो की पार्टी है JBKSS और JLK, उसके उम्मीदवार लोग भी हैं। जैसे हजारीबाग से जो उम्मीदवार हैं संजय मेहता, उनका भी नाम शामिल है। मतलब ये नामजद में वो जो 11 लोगों की सूची है, नाम है। आप सन्नी सरद बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको इसको ध्यान से समझिए कि हजारीबाग से जो उम्मीदवार हैं संजय मेहता, उनका भी नाम है इस सूची में। उसी सूची में, जिस सूची में 4 नाम थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन चारों का भी नाम था। बाकी और 7 लोग हैं। बताया ये जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये सारे के सारे जो 11 लोग हैं वो जयराम महतो को भगाने में मददगार रहे हैं, उनको मदद किए हैं। ऐसे में पुलिस इनको जो है काफ़ी खोजबीन कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी देर रात, कल ही देर रात जो है इनको 2:30-3 बजे जो है गिरफ्तार डिटेन कर लिया गया था, बाद में गिरफ्तारी दिखाया गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है गंभीरता इस मामले को समझिए कि जयराम महतो, वो टाइगर जयराम महतो, जिनके समर्थक जयराम को टाइगर बोलते हैं, जो संविधान की किताब को आगे रख करके चलते हैं, भगत सिंह को अपना आइडल बताते हैं, वो कानून से भाग रहे हैं। इनके जो विरोधी पक्ष के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे कई तरीके के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जयराम महतो फिर संविधान को क्या नहीं मानते हैं। संविधान को अगर मानते हैं तो वो फरार क्यों हैं, जब वो चुनाव में भरोसा रखते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भरोसा रखते हैं, भगत सिंह को आइडल मानते हैं, संविधान के किताब को आगे रखते हैं, वो जयराम फरार क्यों हैं? उनके 4 साथी गिरफ्तार हो गए। सनी, देखिए कई लोग इसके अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो के समर्थकों का मानना है कि हो सकता है कि जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द ही कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम उम्मीद है। लेकिन चूंकि अब देखिए जिनके साथ ऐसा होता है तो उनके मन में कई तरह की बातें चल रही है। नहीं, लेकिन आप जब कानून जानते हैं, कानून मानने वाले हैं, बोलते हैं कि कानून पढ़ते भी हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिए जेल से लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसा क्या है कि जयराम महतो अगर जेल चले भी जाएंगे तो क्या चुनाव लड़ने से कौन रोक पाएगा उनको? नहीं, बिल्कुल। देखिए अधिवक्ताओं से भी हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार जेल उनको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर नॉमिनेशन स्क्रूटनी में उनका सही पाया गया। तो जयराम महतो और उनके समर्थकों का यही मानना है और वो लोग अभी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इनका स्क्रूटनी में
रद्द कर दिया जाए नॉमिनेशन, और उसके बाद फिर क्या होगा। और यही वजह है कि वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके तो वो सनी, ऐसे परिस्थिति में अगर वो बाहर भी रहते हैं और स्क्रूटनी में अगर गलतियां रहती हैं, त्रुटियां रहती हैं, तो एक तो चुनाव आयोग पहले मौका देता है कि भाई आकर के आप पहले उसको सुधरवा लें, एक बाकायदा फॉर्म दे देता है कि ये फलाने जगह जो है आपके तरफ से गलतियां हैं, इसको आप सुधार लीजिए। तो अगर त्रुटियां रहती है, बाहर रहते हुए भी कैंसिल हो सकता है। अगर कैंसिल ही होना होगा तो नहीं, देखिए अगर रद्द भी होना रहे, क्योंकि उनका जो वो एफिडेविट का कॉपी है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें उन तमाम बातों की जानकारी दी गई है। ज़्यादातर यही होता है कि आप किसी केस का जिक्र किए और उस केस में बेल नहीं लिए हैं, और आप अगर उसमें मेंशन कर दिए कि हम बेल ले लिए हैं, तो उस आधार पर भी नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। लेकिन इसमें वैसा कहीं नहीं लिखा है। जो जानकार हैं, जो बातचीत हो रही थी मेरी, वो बताए कि उसमें तो सब चीज का जिक्र है, इसलिए नॉमिनेशन रद्द होने का सवाल नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जयराम महतो क्यों फरार हैं और कहाँ हैं। इस वक्त संजय मेहता जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो हजारीबाग लोकसभा से जयराम महतो की पार्टी JBKSS और JLKM के उम्मीदवार भी हैं। संजय मेहता से ही जान लेते हैं। संजय मेहता जी, क्या जयराम महतो कहाँ है इस वक्त? इस वक्त वो अपने चुनावी कामकाज में लगे हुए हैं, और जो एक और हमारा सेट है जो कल जमा करना है, उस सेट पर उनको कुछ हस्ताक्षर करना है, तो ये सब सारा काम चल रहा है अभी। अच्छा, लेकिन ये पुलिस तो कहा जा रहा है कि खोज रही है, और जयराम महतो को फरार कराने के ही जुर्म में जो है अब तक गिरफ्तारियां हुई है। कितनी गिरफ्तारियां हैं पहले ऑफिशियली अपनी पार्टी की तरफ से आप ही जानकारी दे दीजिए, कितने आपके लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक? प्रशासन 4 लोगों का दावा कर रही है। FIR की कॉपी तो नहीं मिल पाई है हम सबको अभी तक, लेकिन जो सूचना हम तक मिली है उसके अनुसार हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है रिजवान अंसारी, और हमारे मेन विंग के JBKSS के जो प्रधान महासचिव है फरजान खान, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं संजय महतो जो मानटाण के रहने वाले हैं, और एक विक्रम रवानी, ये 4 नाम की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। और आधिकारिक तौर पर पुलिस के द्वारा अभी तक ऐसी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन ये सूचना मिली कि ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संजय जी, आप खुद उम्मीदवार हैं, आपका भी नाम 11 लोगों की सूची में है, क्या है कि नहीं है, पहले इन्हीं से आपको क्या जानकारी है? नहीं, ऐसी तो कोई सूचना अब तक मुझे नहीं मिल पाई है, ना मैंने FIR की कॉपी को देखा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के अध्यक्ष का नॉमिनेशन था, हम वहाँ पहुंचे थे, और मुझे लगता है कि कोई भी अगर ऐसा कुछ वहाँ पर एविडेंस अगर देखा जाए तो उसमें यही दिखेगा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे हैं और वहाँ पर नॉमिनेशन करने गए। इससे ज्यादा तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति नहीं हुई है। आप भी जयराम महतो को वहाँ से फरार कराने में शामिल थे? देखिए, सबसे पहली बात तो जयराम जी फरार हुए नहीं है, मतलब फरार सब पर ही आपत्ति है। जी बिल्कुल, फरार सब पर आपत्ति है। अगर हमारे ऊपर संजय जी सुनिए, आपके हिसाब से तो शब्द का चयन होगा नहीं, ना ही आपके हिसाब से शब्द गढ़ा जाएगा। जयराम महतो जो वारंटी थे, पुलिस गिरफ्तार करने गई, तो क्या शब्द उनके लिए तैयार किया जाए? अब आप पॉलिटिक्स में है ना, आप आंदोलन थोड़े कर रहे हैं, क्या बोला जाए? आप नामांकन दाखिल करने गए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तो जेल में हैं जी। तो अगर जयराम महतो के ऊपर कुछ मामला था तो उनको सामना करना चाहिए। अगर वो संविधान का किताब रखते हैं सामने, भगत सिंह को आइडल बताते हैं, जो समर्थक उनके लिए चिंतित हैं, वो क्या जवाब दें? सोशल मीडिया पे तो लोग लिख रहा है कि जयराम महतो फरार हैं। नहीं, देखिए, इसको इस रूप में समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि अभी चुनाव की प्रक्रिया है, और आप सब जानते हैं कि चुनाव में बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड होता है नॉमिनेशन का, स्क्रूटनी का, सारी चीजें। ऐसे समय में जब एक प्रत्याशी नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त आप उनको कह रहे हैं कि आप वारंटी हैं, पूर्व की कोई सूचना नहीं दी जाती है, आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ, इसका कोई ऑफिशियल आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, फिर आप अचानक से वारंट लेकर के आते हैं। सूचना ये भी है कि ये वारंट तो कल के डेट में तुरंत निकला नहीं होगा, ये वारंट पहले ही निकला होगा। तो उसके पहले क्यों नहीं चर्चा अभियान चलाया गया? उसके पहले तो जयराम जी कई सभा संबोधित कर रहे थे, हमारे हजारीबाग के नॉमिनेशन की सभा में आए, वहाँ उनको तो गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जिस दिन वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं
उसी दिन उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वारंट कल के डेट में निकला और कल तुरंत पुलिस कार्रवाई तीव्रता से करने लगी? ये जो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है या फिर ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तौर पर या किसी के प्रभाव में किया जा रहा है, इस पर हमारी आपत्ति है। हम लीगल आपकी जो आपत्ति है संजय मेहता जी, एक बड़ा सवाल भी है सनी, जैसा कि ये आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और बिल्कुल जायज आपत्ति है टाइमिंग को लेकर के। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर जयराम की गिरफ्तारी ही करनी थी, अगर वारंट ही था, तो एक दिन 2 दिन पहले भी या फिर उसके पहले क्यों नहीं आपने संपर्क किया? अचानक से उस दिन जब जयराम महतो पहुंचे कैंडिडेट के तौर पे नामांकन दाखिल करने, उस दिन क्यों रोकने की कोशिश की गई? तो किसको, फिर सवाल लेकिन आप ही से है, क्योंकि आपके नेता तो बातचीत करने की स्थिति में है नहीं। आप ये बताइए कि तो फिर डर क्या है? क्यों, कौन लोग है जो डरा रहा है आप लोगों को? क्यों, कौन लोग है जो घबराया हुआ है? कौन चाहता है कि नामांकन नहीं हो अच्छे से और चुनाव नहीं लड़ सके जयराम? डर की बात नहीं है, क्या है कि अगर अभी जयराम जी चले जाएंगे जेल के अंदर, उनके नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया में अभी और भी सेट जाना है, तो अभी मान लिया हम लोग उनका हस्ताक्षर चाहिए और कई चीजें चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर ये कहता है कि जो कन्विक्टेड है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो एक्यूज है, अंडर ट्रायल है मामला, उसमें ऐसा कोई फाउंडेशन तो है नहीं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर वो चुनाव लड़ने की पूरी अर्हता को पूरा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में ये अधिकार है कि कम से कम उनको सही से नामांकन दाखिल करने दिया जाए। आप नामांकन दाखिल करने लेकिन संजय मेहता जी, आप लोग जिस कानून को आधार बना करके बात रखते हैं हमेशा, और बिल्कुल रखना चाहिए, कानून से ही देश चलेगा, संविधान से ही देश चलना है, तो आपको तो मानना होगा ना, चुनाव आयोग या फिर जो प्रशासन के लोग हैं वो ये तो बोल नहीं रहे हैं कि हम जयराम महतो को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। वारंट के ऊपर नहीं, एक कार्रवाई हो रही है। सवाल यहाँ संजय मेहता जी ये भी है, तो ये क्या सिर्फ जयराम महतो जी के साथ ऐसा हो रहा है? अभी देखिए कामेश्वर बैठा जी ने नॉमिनेशन किया और उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले एक बार बैजनाथ राम ने भी नॉमिनेशन किया था और उसके तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और कामेश्वर बैठा का नाम तो आप जानते ही हैं, वो पूर्व सांसद भी रहे हैं, इस बार भी पलामू से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो सिर्फ जयराम तो है नहीं टारगेट पे, इलेक्शन कमीशन का जो अपना काम है वो उस हिसाब से अपना काम कर रही है। प्रशासन को जिस तरीके से गाइडलाइंस दिया जा रहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, चुनाव आयोग बोल रहा है कि मेरी नज़र में संज्ञान है, एसपी खुद नज़र रखे हुए हैं। तो मामला को तो समझना होगा कि भाई ये कानूनी मसला है। ये ठीक बात है, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आरोप लगाएंगे, ये सब कुछ चलेगा, लेकिन इसी बीच सवाल तो उठेगा कि जयराम फिर फरार क्यों है? देखिए, इस पर मेरा जवाब ये है कि सबसे पहली बात कि अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उन्हें चुनाव लड़ने के दौरान जो नामांकन की एकदम बेसिक और प्राथमिक प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए था। कल जो पूरा इंटेंशन था प्रशासन का, उसमें यही प्रतीत हुआ कि उनको चुनाव से पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया में ही बाधा उत्पन्न कर दिया जाए। किसी तरीके से जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो उसके बाद उनका अरेस्टिंग की बात होने लगी। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया होती है, उसमें प्रत्याशियों को नोटिस दिया जाता है कि जो भी कमी है किसी आपके एफिडेविट में उसको पूरा करिए। तो जब वो बाहर रहेंगे तभी तो हमारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम लोगों को नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स पे कुछ वैसा, मतलब संजय मेहता को जानकारी ये है कि जेल से हस्ताक्षर नहीं हो सकता है, आप ये बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं वो नहीं बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जब हमारे नेता को गिरफ्तार करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, तो इसमें तो हम यही समझेंगे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनके नामांकन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की इंटेंशनली कोशिश की जा रही है। हमारा आपत्ति इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई ना करे। हमारी आपत्ति इस बात को लेकर के है, इंटेंशन को लेकर के है, टाइमिंग को लेकर के है, क्योंकि ये वारंट कल के डेट में इशू नहीं हुआ है। ये वारंट अगर पहले इशू हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई? पहले ऐसे बिल्कुल संजय मेहता काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रही है कि टाइमिंग को लेकर के मसला है। अगर कुछ भी आपराधिक मामले हैं, वारंट है, तो उस पर कानून संविधान सम्मत कार्रवाई करे, उसके कोई सबके साथ चाहे उसके खिलाफ नहीं है। इस पर मेरा एक और तथ्य है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी वारंटी होते हैं उस पर कार्रवाई करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पारदर्शी चुनाव व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मेरा कहना यह है
कि देश में जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ तो उसी वक्त से चुनाव आयोग के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको इन्फोर्स किया जाना होता है। तो जब चुनाव आयोग के गाइडलाइंस को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है जो काम कर रही है, वो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में क्या ये बात इसी वक्त आई कि आज जयराम महतो जी का नॉमिनेशन है और उसी दिन उनके ऊपर वारंट के तहत पुलिस की पूरी व्यवस्था को, पूरी टीम को भेज दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ उसके बाद जयराम महतो जी पूरे झारखंड के अंदर कई सभाओं को जाकर के संबोधित कर रहे थे, कई जाकर के नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे थे, कई नामांकन सभाओं में आए, वो चतरा में नामांकन सभा में गए, हमारे हजारीबाग के नामांकन सभा में आए, वहां पर कहीं अरेस्टिंग नहीं हुई, कोशिश नहीं की गई। ठीक है, नामांकन दाखिल करने जाते हैं। ठीक है, अब तो ये है कि भाई कानूनी भाषा के अनुसार जयराम महतो फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आप लोग का अगला स्टेप क्या है? क्या आप लोग कानूनी कोर्ट ने टाइगर जयराम महतो को अभी तक फरार घोषित नहीं किया है, इसलिए कानूनी तौर पर सिर्फ कह देने भर से टाइगर जयराम महतो फरार घोषित नहीं माने जाएंगे जब तक कोर्ट ये नहीं कहता है कि टाइगर जयराम महतो फरार है। तो आप लोग क्या कोई कानून के इसमें जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जा रहे हैं, उस मामले में हम लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट का स्ट्रेटजी तो आप लोग का अंदरूनी मसला है, क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर चर्चा करना भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिकली जब आप चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, क्या स्ट्रेटजी होगा तब अगर जयराम गिरफ्तार हो जाते हैं? सबसे बड़े चेहरे, सबसे लोकप्रिय चेहरे, उन्हीं के भरोसे सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कितना नुकसान हो पड़ जाएगा आप लोगों को? नहीं, देखिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, मुश्किल परिस्थितियां होंगी, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं झारखंड के तमाम अपने साथियों को, जेबी केसेस के तमाम समर्थकों को, तमाम हमारे शुभचिंतकों को कि विचारों को कभी भी कैद नहीं किया जा सकता है, आइडियोलॉजी को आप कैद नहीं कर सकते हैं, भौतिक तौर पर शरीर को आप फिजिकली कैद कर सकते हैं, वो ठीक है, कानूनी तौर पर आप डिटेन कर सकते हैं, लेकिन विचारों का प्रभाव बहुत तेज होता है। तो झारखंड में जो विचार को लेकर के हम लोग पिछले 3 सालों से आगे बढ़ रहे थे, वो विचार बिल्कुल जन जन तक, गाँव गाँव तक पहुंच चुका है, लोग समझ चुके हैं। अगर ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है कि उनको जेल जाना पड़ता है या हमारे कुछ साथी जेल चले गए हैं, तो इन परिस्थितियों में जनता के बीच जो संदेश गया है, लोगों तक चुनाव चिन्ह पहुंचेगा और लोग और भी भारी तरीके से खुलकर मतदान करेंगे कि कोई गरीब का बेटा सड़कों पर निकला था संघर्ष करने के लिए और उसको पुलिसिया जुर्म के तहत जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया है। झारखंड की जनता वोट से जवाब देगी। हम लोग सड़कों पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, ना ही लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेंगे, वोट की ताकत से हम लोग जवाब देंगे, इस बात को कहना चाहते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये संजय मेहता लाइन पे थे जो हजारीबाग से उम्मीदवार हैं जयराम महतो की पार्टी के तरफ से, दूसरे सबसे बड़े चेहरा के तौर पे माने जाते हैं। भाषा आंदोलन और जो खतियानी आंदोलन और जो झारखंडियत को लेकर के जो इन लोगों की लड़ाई है झारखंड में, उसमें प्रमुख चेहरों में से एक संजय मेहता हैं जो ये बोल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल है टाइमिंग को लेकर के कि क्या नामांकन के दिन ही जयराम महतो के साथ इस तरीके का सलूक किया जाना चाहिए। दूसरा जो विरोध है फरार शब्द को लेकर के है, ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो फरार नहीं है, कोर्ट ने भगोड़ा साबित नहीं कर दिया है। कोर्ट एक विकल्प है जहां पे लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ है, लेकिन जहां तक राजनीतिक नफ़ा नुकसान की बात है, दावा जरूर कर रहे हैं संजय मेहता कि कुछ भी नहीं होना है। जो इनके समर्थक हैं वो वोट के रूप में जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या कुछ होना है, परिणाम के दिन ही समझ में आएगा कि अगर जयराम और जो चीज़ें जो सामने आ रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, उसका कितना नफ़ा नुकसान होता है। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए। लगातार हम लोग, मैं और सनी गिरिडीह, कोडरमा और इन सब के इलाके से धनबाद लगातार कवर कर रहा हूँ और पूरे राज्य भर में जो महत्वपूर्ण जो भी विषय हैं, जो कवरेज हो सकता है, टीम छोटी है बावजूद इसके लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रमुख चेहरों को या फिर जो साधारण हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं, हर किसी को जितना हम लोग मौका दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, कोशिश यही है कि सबकी बात को जो है एक मंच के तौर पे दिया जाए फॉलोअप के ज़रिए। आप तमाम दर्शक जो लगातार फॉलोअप पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, बने रहिए। कोशिश यही कीजिए कि जो कंटेंट आप तक पहुंचता है वो आम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपकी बात, आपके नेता की बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।